स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी अर्थ पे अनइवन जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज कहीं पर अगर कोल माइंस हैं एक जगह पे तो वहां पर तो आपको कोल माइंस मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोल हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। कहीं जहां भी आप जो है डिग करें वहां पर आपको इक्वली कोल मिल जाए या पेट्रोलियम मिल जाए, तो ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का ऑल ओवर द अर्थ। तो ऐसा क्यों, इसका आंसर जानते हैं। Resources are distributed unequally over the earth because it depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude। क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज बन रहे हैं वो क्या है कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं बिकॉज जो हमारे अर्थ है उसकी हर जगह पर फिजिकल कंडीशंस अलग हैं, और ये सारे फिजिकल फैक्टर ही डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज के बनने पे। फिजिकल फैक्टर्स हर जगह के अलग अलग हैं। कोई एरिया कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कुछ है, कहीं का एल्टीट्यूड कुछ है, कोई हाइट पे है, कोई पहाड़ है, कोई समुद्र है, कोई प्लेट्यू है। तो हर जगह अलग अलग फिजिकल कंडीशंस हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो टोटली फिजिकल कंडीशंस पर डेवलप करती हैं, फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं। यहाँ तो हमने सपोज यहाँ पर 2 ही 3 लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल फैक्टर हैं। All these factors differ so much over the earth, that is why resources are also distributed unequally over the earth। अब ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह हैं। आप किसी एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ का एल्टीट्यूड कुछ और है, वहाँ का क्लाइमेट कुछ और है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है। तो हर जगह के फैक्टर्स अलग अलग हैं, इसी वजह से अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी अलग अलग मिलेंगे, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्योंकि जगह जगह पर फिजिकल फैक्टर्स अलग अलग मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्सेज को, किसी भी चीज को कंजर्व करना मतलब बचा के उसको अच्छे से यूज करना। क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम केयरफुली यूज करें। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको रिसोर्स मिल गया और उसको जो है आप ऐसे ही यूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको केयरफुली यूज करना है, जितनी नीड है उतना ही यूज करना है। और कई बार क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उनको टाइम भी देना है रिन्यू होने के लिए। जैसे आप जब वाटर जो है ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर फेच कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का भी टाइम दिया जाता है। आपको उसको जो है बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर फेच नहीं करना है, उसको केयरफुली यूज करना है और प्रॉपरली ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे, इसको भी देखना है। तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। कैसे आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक तो रिड्यूस करिए कंजम्पशन, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम कीजिए। उसके अलावा रिसाइकल कीजिए और रीयूज कीजिए। मीन्स अगर उसको आप रिसाइकल करके दोबारा उसको यूज कर सकते हैं तो वैसे कीजिए, और एक ही आइटम को आप बार बार अगर यूज कर सकते हैं उसको वेस्ट मत कीजिए, रीयूज कीजिए। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं चीजें, और अगर आप उनको ओवर यूटिलाइज कर देंगे तो वो रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे। थर्ड, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एचआर भी बोलते हैं। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ह्यूमन who can make the best use of nature to create more resources। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जो जाने। ह्यूमन रिसोर्स, जो भी ह्यूमन है वो भी एक रिसोर्स है, हम आप सब एक रिसोर्स है। ऐसे रिसोर्स हैं, ये क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं कि हम ऐसे हैं या ह्यूमंस ऐसे हैं जो नेचर में जो चीजें हैं उसको किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं एज ए रिसोर्स, ये हम पता लगाते हैं और हम यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो हम भी एक रिसोर्स हैं। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो नेचर के बेस्ट को जो है अपने रिसोर्स की तरह यूज कर सकता है।
ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेस्ट हो सकता है? नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी हेल्प देम टू डू सो। हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सब हमको हेल्प कर रही है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को एक तो डेवलप करने में और दूसरे नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करने में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। ये तो इसकी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए। क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज मींस हम अपने नीड को बैलेंस करें, जो हमें जरूरत है उसको और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि हम ओवर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, और उसको कंजर्व रखना है। किस लिए? फ्यूचर के लिए। आपके बाद कोई जनरेशन आएगी तो उसके लिए भी वो रिसोर्सेज होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको जो रिसोर्सेज मिले आप उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं, फिर आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी? अगर सोचिए आपसे पहले वाली जनरेशन सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेती तो आज आप कैसे उनको यूज करते? कोयला जो है, कोल जो है, अगर पहले लोगों ने सारा खत्म कर दिया होता है या पेट्रोल सारा खत्म कर दिया होता तो आज आप कैसे कार चलाते अपनी, या उस कोल से बिजली नहीं बनती, फिर आप क्या करते? तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, उनको कंजर्व भी करना है फ्यूचर के लिए। क्या करना होगा? वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज केयरफुली एंड सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना है और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो यूजफुल रहे, इसके बारे में भी सोचना है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो करेक्ट है उसको टिक करना है। फर्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आएंगे वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बना रहा है? क्या हो सकता है? यूटिलिटी, अगर किसी चीज की यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स है। वैल्यू है तो वो रिसोर्स है, या क्वांटिटी है तो वो रिसोर्स है। देखिए, अगर किसी चीज की यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स है, वैल्यू है तो वो रिसोर्स है, लेकिन क्वांटिटी ये नहीं बताती है कि कोई भी चीज रिसोर्स हो सकती है। कोई भी चीज क्वांटिटी में है, बहुत सारी है, लेकिन उससे ये नहीं होता है कि वो चीज रिसोर्स हो सकती है। रिसोर्स तभी है जब उसकी कोई यूटिलिटी हो, कोई यूटिलाइजेशन हो, आपके कुछ काम आ रही हो, या उसकी कोई वैल्यू हो। ओके, सो क्वांटिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कुछ ऑप्शंस है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन बनाई वो किसने बनाई? ह्यूमंस ने बनाई है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर those which have limited stocks, made by human beings and derived from non-living things। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या हैं? जो लिमिटेड स्टॉक में हैं और जो रिन्यू नहीं होते या बहुत लंबे समय बाद रिन्यू होते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है। इसीलिए बोला जाता है कि पेट्रोल या डीजल या जो भी हमारा ऑयल है, इस तरीके का क्रूड ऑयल है, इसका एक लिमिटेड स्टॉक है। आप जितना एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो एक दिन वो खत्म हो सकता है। इसी तरीके से कोल भी एक दिन खत्म हो सकता है। ओके, चलिए, इसी के साथ हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और चैप्टर के बारे में समझ भी लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। टिल देन, बाय।